हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी अभी एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है यूपी टीजीटी, पीजीटी और प्रोफेसर पदों की भर्ती से संबंधित। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आपका यूपी टीजीटी, पीजीटी में 2022 में फॉर्म ऑनलाइन करवाए गए थे। यहाँ पर अगर हम पदों की बात करें तो 4163 पद थे और 2022 के बाद से अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। यूपी टीजीटी, पीजीटी नई शिक्षक भर्ती की भी हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके बारे में अभी आपके एक पेपर में विस्तृत जो है लेख निकल के आ रहा है। विज्ञापन कब तक निकलेगा, कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, इसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 2022 के बाद से यूपी टीजीटी, पीजीटी की ये भर्ती लंबित है और जब से नया आयोग बन रहा है तब से लेकर के यही कहा जा रहा है कि जब भी हमारा आयोग बन जाएगा उसके बाद में सबसे पहले हम अपनी यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियाँ करेंगे। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इनका आयोग में जितने भी कर्मचारी रखने हैं वो पूरी तरीके से अभी तक भर्ती नहीं हो पाए हैं, इसीलिए ये भर्तियां अभी तक नहीं हुई हैं। लेकिन अब जो है आयोग अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ चुका है और कुछ ही एक आध ही सदस्य ऐसे हैं जो कि भर्ती होने बाकी हैं, बाकी पूरी तरीके से आयोग आपका गठित हो चुका है। अब आपको बहुत ही जल्द यूपी टीजीटी, पीजीटी और प्रोफेसर पदों की भर्तियों की जो डेट है वो देखने को मिलने वाली हैं। और अगर हम बात करें 2024 में तो कई सारे ऐसे पद हैं जो कि खाली हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, प्रोफेसर पद हो यूपी टीजीटी के या फिर पीजीटी के पद हों वहाँ से। तो आपको आने वाले समय में 27,000 नई भर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि बीएड और बीटीसी वालों को भी आवेदन करने का इसमें किस तरीके से मौका मिलेगा। जो बीटीसी वाले हैं वो भी ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का जो पेपर उसमें क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, यूपी टीजीटी, पीजीटी की जो लंबित भर्तियाँ हैं उनके लिए। तो चलिए हेडलाइन हम लोग देखते हैं। हेडलाइन थी कि लंबित परीक्षा पर निर्णय के बाद नई भर्ती के लिए होगा अध्याचन। लिखा है बड़ी संख्या में खाली हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद। हमने अभी आपको बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी भर्तियां तभी होगी जब ये आयोग पूरी तरीके से गठित हो जाएगा। आयोग की बात करें तो पूरी तरीके से गठित होने में लगभग थोड़ा समय अभी आपका और लग सकता है। लिखा है कि प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती परीक्षा पर निर्णय होने के बाद ही नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सेवा आयोग को अध्याचन उच्च सेवा निदेशालय की ओर से आयोग को भेजा जाना है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका जो लंबित भर्तियां हैं 1017 पदों पर, इसका जो निर्णय होने के बाद ही नई भर्ती का अध्याचन जब भेजा जाएगा उसके बाद में ही आपका नई भर्ती का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है। उसके बाद लिखा है कि जून 2024 में बड़ी संख्या में शिक्षक सेवा निवृत्त हुए हैं और शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराने से पहले रिक्त हुए पदों को भी पुरानी भर्ती में शामिल किया जाए। अगर इनकी बात करें 1017 पदों की तो ये काफ़ी पहले से ही इन लोगों ने बोल रखा है कि हम इतने पदों पर भर्तियाँ करेंगे। लेकिन जो परीक्षार्थी लोग हैं वो लोग मांग कर रहे हैं कि जो अभी 2024 में जून में जितने भी पद हमारे रिक्त हुए हैं प्रोफेसर के, उनको भी 1017 में जोड़ दिया जाए। उसके बाद में एक अच्छी खासी जो है वैकेंसी निकल के आएगी, 2000, 3000 या फिर से ज़्यादा भी आ सकती है। उनका वो सब जोड़ने के बाद में जितने भी पद होंगे उनको फिर हमारा जो है भर्ती में निकाला जाए, ना कि सिर्फ 1017। ये तो 2022 से ही लंबित चल रहे हैं। जब से आपका 23 हो गया और 24 का जून में जो रिटायरमेंट हुआ है, सारे पद जोड़ने के बाद में निकाले जाएँ, ये कहना है किसका, अभ्यर्थियों का। आगे लिखा है कि अब यह फैसला आयोग को करना है कि पुराने विज्ञापन में नए पदों को शामिल किया जाना है या फिर नहीं किया जाना है। अब ये तो थी अभ्यर्थियों की मांग कि जो 2024 में रिटायर हुए हैं इनको उसी में जोड़ दो 1017 में। लेकिन इसका निर्णय किसको करना है, को आयोग को करना है कि हम पुराने विज्ञापन में नए पदों को जोड़ें या फिर नहीं जोड़ें। आगे लिखा है आयोग में अब तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि परीक्षाओं से जुड़े नीतिगत निर्णय अध्यक्ष को ही लेने हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय से नए पदों का अध्याचन मांगा जाता है तो निदेशालय अध्याचन भेजेगा और यदि आयोग 1017 पदों पर ही भर्ती के लिए परीक्षा कराता है तो निदेशालय तभी अध्याचन भेजेगा जब पुरानी भर्ती परीक्षा शुरू करा दी जाएंगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आयोग जो है अपना अध्यक्ष अभी तक नियमित रूप से नहीं कर पा रहा है और जो वही इन सब चीज़ों का निर्णय लेगा कि नई भर्ती में पुरानी भर्ती शामिल करनी है फिर नहीं करनी है, या फिर 1017 पर ही भर्ती करनी है। जो भी कुछ होगा वो जब अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद में ही निर्णय लिया जाएगा और अध्याचन भेजा जाएगा और आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। आगे लिखा है कि ठीक यही स्थिति
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी भर्ती का भी यही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तरह टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों का भर्ती के लिए भी अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो 2022 में ये चीज़ पूरी हो चुकी है। उसके बाद में 22 से 23 हज़ार जो पद हैं रिक्त हो चुके हैं। तो क्या ये लोग भी मांग उठाएंगे कि हमारे इन्हीं पदों में 4163 में इनको भी जोड़ दिया जाए? तो ऐसा अभी तक आयोग ने कुछ नहीं कहा है कि हम जोड़ेंगे या फिर नई वैकेंसी निकालेंगे। तो जो भी कुछ देखने को मिलेगा आपको खबर मिलती रहेगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ निकलता रहता है, क्योंकि आयोग जब भी पहली भर्ती कराएगा तो आपको टीजीटी पीजीटी की ही देखने को मिलेगी। दूसरी भर्ती जो है वो है असिस्टेंट सहायक प्रोफेसर की। तीसरी भर्ती जब भी होगी तो होगी सुपर टेट की। उसके बाद में अपने नियमानुसार भर्तियां होती रहेंगी, जो भी आती रहेंगी और होती रहेंगी। तो जो पहली भर्ती रहने वाली है यूपी टीजीटी पीजीटी की ही होगी। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।